पहले परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या टॉपिक अपना। दूसरा वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या क्या होती है। सारी संख्या जो गणित के अंदर आती है वो सारी संख्याओं का हम अध्ययन करेंगे। दशमलव संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्या का एक भाग आप क्या धनात्मक या प्राकृत संख्या, क्या धनात्मक या प्राकृत संख्या, ठीक है, इसको देखेंगे। अब ये प्राकृत संख्या को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, कितने। पहली होती है सम संख्या, क्या होती है, और दूसरी विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम संख्या। विषम सम संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या है जो क्या हो, दो से भाग हो, क्या हो, दो से अनंत कहां तक। ये सारी की संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या। ऐसी संख्या है जो क्या हो, दो से भाजित नहीं हो, से अनंत तक, ये सारी क्या कहलाएगी, विषम संख्या। इन्हीं प्राकृत संख्या को अपन और दो भागों में बांट सकते हैं, जिनको अपन कहते हैं भाज्य और अभाज्य। क्या कहते हैं, संख्या है और अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें एक या खुद को छोड़कर और संख्या का विभाग चला जाए। किसमें, एक या खुद के अलावा अन्य संख्या का विभाग जाए, अन्य संख्या का विभाग जाए, वो क्या कहलाते हैं आपके भाज्य। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो गया 4, 8, 12, तो 1 और 4 को छोड़ किसका भाग जाता है, 2 का। तो 4 क्या है, भाज्य। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद का भाग जाए, जिसमें एक और खुद का भाग जाए, जिसमें एक और खुद का भाग जाए। जैसे 3, 2 क्या अभाज्य संख्या नहीं है, 2 का और खुद का और एक आ जाता है, तो 2 भी अभाज्य संख्या। क्या है, 2, 3 फिर 5, ठीक है, 7 फिर 11 फिर 13, ये सारी आपकी क्या अभाज्य। इतना समझ में आया, वापस देख ले रहे। अब अपन किसको पढ़ रहे हैं, जो अपने आप जो भिन्न और पूर्णांक को डिविजिबल करके अपन पूर्ण संख्या जो आती है आपकी 1, 2, 3 और अनंत तक, ठीक है। पूर्ण संख्या, कौन पूर्ण संख्या हम पढ़ रहे हैं, धनात्मक संख्या। कौन सी संख्या है, जो होती है 1 से शुरू होकर अनंत तक, कहां तक। अब इन धनात्मक संख्या को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो सम संख्या, इवन नंबर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इवन। और ये होता है ऑड नंबर, ऑड, ठीक है, ODDNUMBR और EVENNUMBER, इवन नंबर और नंबर। इवन नंबर जो क्या हो, 2, 4 से भाज्य, वो सारे क्या कहते हैं, इवन नंबर। सम संख्या क्या कहलाती है, और विषम संख्या ऐसी संख्या जो क्या हो, 2 से भाज्य नहीं हो, 1, 3, 5, 7 और अनंत तक, वो सारी क्या कहते हैं, विषम। इसी कोई प्राकृत संख्या को एक और रूप में दर्शा सकते हैं, जिसको भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य और डिविजिबल, नॉन डिविजिबल। डिविजिबल और नॉन भाज्य संख्या होती है जिसमें एक या खुद के अलावा अन्य संख्या का विभाग है। एक और खुद के अलावा क्या है, अन्य संख्या का विभाग। जैसे 4 है, 4 में 4 का और खुद का 1 का, इसके अलावा किसका भाग जाता है, 2 का। किसका जाता है, 8 में भी किसके अलावा 4, 2 का और 4 और 2 का भाग जाता है। किसका, 4 और 2 का। और इसमें किसका जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का। तो ये सारी क्या भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है, नहीं, 6 का भी जाएगा। किसका जाएगा। अब अभाज्य संख्या कौन, जिसमें केवल एक और खुद का भाग है। किसका, एक और खुद का। या तो इसमें 1 का भाग ले सकते हैं या 2 का भाग है खुद का, ठीक है। 13 में, या इसमें 1 का या 13 का, यह क्या कहलाएगी, अभाज्य। हो गया 30, हो गया 30। 1 मिनट बस। एक संख्या और समझ लेते हैं, फिर कर देंगे। अब आते हैं एक और संख्या जिसका नाम है दशमलव संख्या। क्या है, दशमलव संख्या, जिसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। डेसिमल, ठीक है। हम क्या करेंगे, किसको समझेंगे, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या को। दशमलव संख्या 2 प्रकार की, कितनी, 2। पहली होती है शांत दशमलव संख्या। क्या होती है, संख्या, ठीक है।
और दूसरी अशांत दशमलव संख्या। आंसर आप भी दिए सही क्या है आगे पहली होती है शांत दशमलव संख्या, दूसरी आसान अब शांत दशमलव संख्या का एग्जांपल लेंगे। क्या होती है शांत दशमलव संख्या? ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद जो संख्या आती है वो रुक जाती है। जैसे 3 आ गया, पूरी भाज्य हो गई किसी संख्या से। या फिर जैसे 4 के बाद आपके 2 3, यहाँ पे आपके क्या हो गई, पूर्ण रूप से विभाज्य हो गई। शेषफल शून्य हो गया। शेषफल क्या हो गया? शून्य। ये तो भाज्य आता है, उसका शेषफल शून्य हो जाता है। तो ये क्या हो गया? शांत दशमलव संख्या रुक गई 2 3 के बाद। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी? शांत दशमलव। और दूसरी होती है अशांत दशमलव। इसको कह सकते हैं आप 2 के बाद 3 3 3 3 आता ही रहेगा। जैसे आपको 10 में 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 दशमलव फिर 3 3 3 आता ही रहेगा, उसे भी नहीं। तो वो क्या होगी? अशांत दशमलव। और फिर हो गई जैसे 4 6 6 6, या फिर हो जाती है 4 7 3 7 3, ऐसे। ये सारी क्या कहलाती है? अशांत दशमलव संख्या। अब इन अशांत दशमलव संख्या को और दो बार, एक होती है पुनरावर्ती संख्या। पुनरावर्ती अशांत संख्या। पुनरावर्ती अशांत, और दूसरी होती है आपकी अपुनरावर्ती अशांत संख्या। अपुनरावर्ती सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये समझ जाओगे तो लास्ट तक। इसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं जिसको आप नहीं जानते। ठीक है, पुनरावर्ती अशांत संख्या और अपुनरावर्ती अशांत संख्या। पुनरावर्ती अशांत संख्या वो होती है जिसमें 4, उसके बाद 4 7 4 7 4 7 रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है? अपुनरावर्ती दशमलव संख्या, अपुनरावर्ती अशांत संख्या वे होगी जिसमें 4 3 2 1 4 5 6 7 8 ऐसे क्या होगा? पुनरावर्ती नहीं होगी, क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, जो पुनरावर्ती होती है उनको अपन क्या कर सकते हैं? पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये पुनरावर्ती अशांत संख्या को कौन सी संख्या कह सकते हैं? और अपुनरावर्ती को क्या कह सकते हैं? ठीक है, इसको वापस देख लेते हैं। यहाँ से अपन ने पढ़ा था धनात्मक प्राकृत संख्या। इस प्राकृत संख्या को वापस दो भागों में बांट सकते, सम संख्या और विषम। सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए, और विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, जैसे 1 3 5 7 से अनंत तक। इन्हीं प्राकृत संख्या और 2 भागों में बांट सकते, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा अन्य किसी का भाग जाए, और अभाज्य ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, तो वो भी अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद आते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या में 2 भागों में बांटा। पहली है शांत दशमलव संख्या, दूसरी अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या ऐसी संख्या जिसमें पूर्ण रूप से भाग चला जाए, क्या चला? दशमलव के बाद पूर्ण रूप से भाग चला जाए। और अशांत दशमलव संख्या जिसमें पूर्ण रूप से भाग नहीं जाए, ये क्या करे? धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे 3 3 3 6 6 7 3 7 3 ऐसे। अशांत दशमलव संख्या और 2 भागों में बांटा, जैसा क्या नाम है? पुनरावर्ती अशांत संख्या और अपुनरावर्ती अशांत संख्या। पुनरावर्ती अशांत संख्या जिसमें बार बार रिपीट होती है दशमलव की संख्या, दशमलव के बाद क्या हो रही? रिपीट हो रही है। क्या हो रही? रुक तो नहीं रही, अशांति है, लेकिन क्या हो रही? रिपीट हो रही है। और अपुनरावर्ती अशांत संख्या जिसमें क्या हो रही? रिपीट तो हो रही है, लेकिन क्या हो रही? पुनरावर्ती सेम नहीं हो रही, अलग अलग संख्याओं की रिपीटेशन। अब इसको लेकर फिर चलो